हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं और जानने वाले हैं हु वांट्स टू प्रपोज यू एंड व्हाई। कौन है जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। लाइक प्रपोजल के पीछे उनकी आपके साथ कोई शादी की इंटेंशन है, या वो शादी करना चाहते हैं, या वो जस्ट आपके साथ एक रिलेशन रखना चाह रहे हैं, या ये कोई अफेयर है, तो देखेंगे। सो इट्स अ जनरल एनर्जी, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल सारी मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा, जनरल एनर्जी है, कलेक्टिव एनर्जी है, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ पे खुद को फिक्स नहीं करना। लेट्स सी, जनरल एनर्जी में आपने न्यूट्रल रहना है और इस रीडिंग को लाइक मस्ट करना है। सो थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। लेट्स सी, जान लेते हैं हु वांट्स टू प्रपोज यू एंड व्हाई। कौन है जो आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं। वी हैव द गॉसिप। दिस इज़ द पर्सन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों को स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। इनकी नज़र आप पे, और मे भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको लेकर किसी से गॉसिप कर रहे हैं। लाइक होता ना, एक इंसान किसी के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो दिस इज़ द पर्सन जो ऐसे दिख रहा है आपको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। यस, इनकी बड़ी शार्प जो है ना वो नज़र आप लोगों के ऊपर है। यस, यहाँ पे क्योंकि मुझे इंस्पेक्टिंग की एनर्जी दिख रही है, बट इट्स अ गॉसिप एनर्जी। तो दिस इज़ द पर्सन जो आपके बारे में ना किसी से बड़ी बातचीत करते हैं या आपके बारे में इंफॉर्मेशन रख रहे हैं। यस, बिकॉज रियली वांट नो अबाउट यू, अबाउट योर लाइक्स डिसलाइक्स। यस, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो आपसे ना कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और कम्युनिकेशन से पहले आप लोगों के बारे में गॉसिप कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों को आइडिया हो भी और हो सकता है ना भी हो, बट ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा आप लोगों के बारे में ना नॉलेज ले रहे हैं। जैसे होता है ना, एक इंसान किसी के बारे में रिसर्च कर रहा है। दिस इज़ द पर्सन। कुछ लोग फेसबुक के थ्रू भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मे बी आप लोगों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं। आपकी फेसबुक पे अगर आईडी है तो मुझे यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि दिस पर्सन इज़ लुकिंग दैट, स्पाइंग दैट, चेक करना उसको। इट्स अ सेवन ऑफ मिरर फॉर द रॉन्ग रीज़न। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे होता है ना मैसेज, कोई रिक्वेस्ट। कुछ लोग हो सकता है शायद आपको इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी हुई है फेसबुक पे, फ्रेंड रिक्वेस्ट। या अगर आप लोगों ने एक्सेप्ट की हुई है कुछ लोगों की, तो ऐसे दिख रहा है वो जैसे चेक करते रहते हैं कौन आपकी फ्रेंड लिस्ट में है। यू नो, वी हैव इट्स 8 ऑफ रोजेस, अ लीप ऑफ फेथ। Who wants to propose you and why? We have 5 of rings, it's insecure. We have king of ring, it's the jeweler. कुछ लोग में भी jeweler हैं। And we have it's a 4 of flutes, reflection. Oh, we have it's a destiny, number 10 and 1 is important. अच्छा गाइज, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान जो भी है ना काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हैं। बिकॉज या तो इनको लगता है कि आप इनसे बेटर हो या ये आपसे बेटर है, समथिंग लाइक दिस। बट मुझे लग रहा है ये इंसान ना आपसे इनसिक्योर हो रहे हैं। ये जो भी इंसान आपको प्रपोज करना चाहते हैं ना, ये बड़े इनसिक्योर हैं। या तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियली अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। यस, बट ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि विद अ 5 ऑफ, इट्स अ 5 ऑफ रिंग्स, इट्स अ 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। दिस इज़ द पर्सन जो इस टाइम काफ़ी अकेले हैं और काफ़ी अपनी लाइफ में डिफ़िकल्टीज से, हार्डशिप से गुजर रहे हैं, जिसमें ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रही है कि फाइनेंशियली दे आर इनसिक्योर। जैसे एक इंसान होता है ना फाइनेंशियली सेटल नहीं है, और इनको लगता है कि अगर इनको आपको प्रपोजल देना है
तो डेफिनेटली इनका अमीर होना, इनका रिच होना, इनका फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप ऐसे इंसान के साथ कभी भी इस पर्सन के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करोगे जिस इंसान के पास फाइनेंशियली सिक्योरिटी नहीं है, फाइनेंशियली वो सेटल नहीं है, रिच नहीं है, वेल्थी नहीं है, या अगर ज़्यादा रिच वेल्थी या बहुत ज़्यादा लैंडलॉर्ड ना भी हों, ठीक है, लेकिन उनका एक लाइफस्टाइल अच्छा हो कि आपकी हर नेसेसिटी को, आपकी हर बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें। ठीक है, तो कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि ये अभी थोड़ा सा सेटल डाउन नहीं है, जिसकी वजह से दे आर जस्ट गोसिपिंग अबाउट यू, या फिर दे आर जस्ट जो है स्पाइंग यू, स्टॉकिंग यू, वॉचिंग यू, आप पे नज़र रखी हुई है, आपके बारे में जानने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर हो सकता है अगर ये किसी गोसिप नहीं भी कर रहे, क्योंकि कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है गोसिप कर रहे हैं, अगर कुछ लोग यहाँ पे गोसिप नहीं भी कर रहे तो दे आर डेफिनेटली चेकिंग योर सोशल अकाउंट्स, जिसमें इनको लगता है कि शायद आप लोग एक ऐसे इंसान को चाहते हो, या फिर आप लोगों की अपनी एक मेंटालिटी ऐसी है, या फिर आपको देख के कुछ ना कुछ इस इंसान को आइडिया हो रहा है कि आप लोगों की लाइफ में आप उस पर्सन के प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे, या उनकी तरफ से प्रपोजल आप चाहते हो आगे रिलेशन के लिए, या जिस चीज़ के लिए भी, शादी के लिए या रिलेशन के लिए, जो है सेटल डाउन हो, जिसके पास अच्छा खासा पैसा हो, या वो अपनी लाइफ में सिक्योर हो, अपनी लाइफ में सेटल हो, उसका अपना बिजनेस हो, अपना एक करियर ओरिएंटेड पर्सन हो। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है, ये पर्सन जो भी है जो आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं, कि ये पर्सन जो है ना, आपको फील होगा कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड, उनको लगता है कि ये पर्सन अगर प्लानिंग बना ले, टैक्टिस बना ले, कोई ना कोई यहाँ पे किसी तरह से भी कोई स्ट्रैटेजी बना के कुछ करने की कोशिश करें, तो एक तो इनको लगता है आप इनको पकड़ लोगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कि आप इस इंसान, ऐसे इंसान के साथ कभी भी आगे बढ़ना नहीं चाहोगे जो फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है। तो यू गाइज आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी स्टेबल एंड वेरी सिक्योर पर्सन। तो प्रपोज़ल भी अगर आपने किसी का एक्सेप्ट करना है तो प्रपोज़ल में भी एक तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कमिटेड होना चाहिए, जिसकी वजह से इनको लगता है कि जैसे हो सकता है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं ये सोच विचार में इसमें है कि इनको रिजेक्शन मिल सकती है आपकी तरफ से, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आपको देख के आइडिया हो रहा है, आपके बारे में किसी से बातचीत करके आइडिया हो रहा है कि आप लोग ऐसे इंसान जिस तरह के हो, इनको पता चल रहा है कि आप लोग जो हो ना किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं आगे प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना चाहते जो उसका कोई आगे फ्यूचर नहीं है सेटल। ठीक है, या करंटली सिचुएशन उसकी फाइनेंशियली क्राइसिस में चल रही है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी इनसिक्योर हैं, उनको लगता है कि आपका स्टैंडर्ड कुछ और है, या कुछ लोग इन्फिनिटी कम्प्लेक्स में भी हो सकते हैं कि आप लोग हो सकता है खुद भी फाइनेंशियली काफ़ी अर्न कर रहे हो या फाइनेंशियली सेटल डाउन हो, बट आपको एक पर्सन की ऐसी ज़रूरत है जो फाइनेंशियली सेटल डाउन हो, जिसकी वजह से इनको लगता है कि अगर ये आपको प्रपोजल देंगे तो इनके 100% या 200% चांसेस हैं आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे। जबकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनको लगता है कि इनको लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन जो भी है ना, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, जो भी इनके इमोशंस हैं आपको बताना चाह रहे हैं। इट्स अ बैट, बट यहाँ पे एक हार्ट की एनर्जी और लीप ऑफ फेथ का कार्ड है यहाँ पे। इट्स अ 8 ऑफ हैंड्स। ये बहुत ज़्यादा ना, एक तरह से एक इंसान होता है ना, बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसको पैशन हो रहा है, तो ये पैशनेट बहुत ज़्यादा है, बट साथ ही साथ इनको लगता है कि शायद हो सकता है आप इस इंसान की अच्छाई देखो, इस चीज़ को ना देखो, तो ये अपनी तरफ से लीप ऑफ फेथ करके कोई ना कोई एक्शन जो है ना वो लेना चाह रहे हैं आपको प्रपोजल देने के लिए, क्योंकि इनको लगता है किस्मत की तरफ से जो है ना वो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो वाई नॉट, हो सकता है किस्मत इनका साथ दे ही दे अगर ये किसी तरह से कोशिश करते हैं, तो मे बी जो है वो इनका कोई होता ना, एक इंसान का कोई लक चल ही जाए। मुझे इनकी कोई बैड पीछे इंटेंशन नहीं दिख रही, बट हाँ यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये प्रपोज़ल आपको देना चाह रहे हैं फॉर द रिलेशन। बिकॉज होता ना, एक इंसान बहुत ज़्यादा जैसे एक इंसान को लेकर पैशनेट है, उसको बड़ा खूबसूरत दिख रहा है, उसको एक्साइटमेंट है, और उसको एक तरह से बेचैनी है उस इंसान के साथ कनेक्ट होने की। ये पर्सन मुझे वो दिख रहे हैं, बट इनको लगता है इनको कोशिश कर लेनी चाहिए लीप ऑफ फेथ के साथ, आगे जो होगा फिर देखा जाएगा। मे बी किस्मत इनका साथ दे ही दे, मे बी हो सकता है किस्मत की तरफ से कुछ चेंज हो ही जाए, मे बी इनकी लक चल जाए। तो इस टाइम ऐसे दिख रहा है इस इंसान को किस्मत पे बिलीव है, दैट्स वाई ये ना एक ट्राई करना चाह रहे हैं व्हाट एवर मेल और फीमेल जो भी ये पर्सन है प्रपोजल आपको देने का, बिकॉज इनको इंटरेस्ट है आप में, दैट्स वाई। So number 5, 4, 7, 8, 10 and 1 is important. Number 15, 14, 18, 17 ये कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, सेजिटेरियस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी दिख रही है। नाउ लेट्स सी, हम टैरो से जान लेते हैं कि कौन है जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, हु वांट्स टू प्रपोज यू एंड वाई।
वी हैव द लवर्स, अमेजिंग। वी हैव इट्स अ टेम्परेंस, वी हैव इट्स अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इट्स रिपीटिंग एनर्जी। ये भी 5 ऑफ पेंटिकल्स है और ये भी 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ कप्स। हु वांट्स टू प्रपोज यू? ओके, वी हैव इट्स अ टू ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स। ये इंसान जो भी है ना वो इमोशनली बहुत ज़्यादा जो है ना एक तरह से मुझे आपके लिए सेंटिमेंट्स इनके दिख रहे हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है ना आप लोगों की तरफ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो ये आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन खुद भी इमोशनली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। बिकॉज गाइज दिस इज़ द पर्सन जो आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनली मुझे बहुत ज़्यादा ना ये इंसान आप लोगों की तरफ इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। एक इंसान होता है ना इमोशनली ड्राइवन हो रहा है आपकी तरफ, पैशनेट है बहुत ज़्यादा, दैट्स वाई ये आपको जो है ना वो प्रपोजल देना चाह रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि दिस इज़ द कनेक्शन जो कि इनको बहुत ज़्यादा सिक्योर कर सकता है। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ऐसे लगता है कि जैसे आप लोगों को ना, क्योंकि ये प्रपोजल आपको कमिटमेंट के लिए देना चाह रहे हैं, दे रियली वांट टू ऑफर यू अ वेरी सीरियस कमिटमेंट। बिकॉज इनको लगता है कि जैसे आप लोग हो ना, ये आप उनके लिए वैसे ही हो जैसे उन्होंने आइडियल किया हुआ था एक लव को, जिसमें ये बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग सेंस कर पा रहे हैं कि आपके साथ इस इंसान की किस्मत जुड़ी हुई है। इसीलिए यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड है। मैंने आपको बोला ना ये इंसान ट्राई करना चाह रहे हैं कि हो सकता है इनकी किस्मत चल जाए, या किस्मत हो सकता है फेट इनका साथ दे दे, किस्मत इसका साथ दे दे। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि दिस इज़ द कनेक्शन जो शायद हो सकता है इट्स अ डेस्टाइन कनेक्शन, या फिर कुछ लोगों को लगता है कि डेस्टिनी जो है इनके साथ है, जिसकी वजह से आपका ये जो भी आपके साथ एक लव कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, इनको लगता है कि ये चीज़ें जो है ना इनकी सक्सेसफुल हो सकती हैं। बिकॉज एक मुझे बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी दिख रही है, इमोशनली मेच्योर एंड डीपली केयरिंग मुझे दिख रहा है ये इंसान आप लोगों को लेकर है। और इनकी स्ट्रॉन्ग जो एक डिज़ायर मुझे यहाँ पे दिख रही है ना इस इंसान की है आप लोगों को नर्चर करने की, आप लोगों को प्रोटेक्ट करने की। बिकॉज दिस पर्सन रियली लव इन यू, यस, इनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। एंड ऑल्सो ये पर्सन जो भी है ना इनको ये प्रपोजल आपको देना भी इसीलिए चाह रहे हैं बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ एक स्पिरिचुअल और इमोशनल जो है ना इस इंसान की एक बॉन्डिंग है, या फिर एक बॉन्ड जो है ना इनको महसूस होती है आप लोगों के साथ बहुत ही स्पिरिचुअल और एक इमोशनल, जिसमें इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ ये पर्सन इमोशनली बैलेंस रह सकते हैं और आप दोनों एक दूसरे को मिलकर हील कर सकते हो, एक अलाइन रह सकते हो, और इनकी लाइफ जो है बड़ी ग्राउंडेड हो सकती है आप लोगों के साथ अटैच होके। बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे लैक कर रही हैं, या फिर ये इंसान जो भी हैं इनको लगता है कि आप लोगों की तरफ से इनको लेफ़्ट आउट फील हो रहा है। दैट्स वाई शायद हो सकता है इनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं, या फिर आपके लिए इनकी वर्थ ना हो, ये भी चीज़ें दिख रही हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग यहाँ पे फाइनेंशियली जो है वो सिक्योर नहीं है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों को लगता है जैसे आप इनको इग्नोर कर रहे हो, तो मे बी शायद इस वजह से आपकी तरफ इनको प्रपोज़ल लेकर आने में कुछ प्रॉब्लम हो रही हैं। बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि मे बी इनको स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, या फिर दिस इज़ द पर्सन जो शायद हेसिटेट हैं आप लोगों की तरफ आने से, उसका एक्सपीरियंस कोई पास्ट का भी हो सकता है, या फिर इनको लगता है कि अभी फाइनली ये किस तरह से जो है ना क्या डिसीजन लें जिससे ये आपकी तरफ जा सकें। बिकॉज़ इनको ना स्ट्रगल करनी पड़ रही है आप लोगों की तरफ आने से। बिकॉज डिसाइसिवली जो होता है ना एक इंसान, वो भी शायद कुछ लोग जो है ना वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनको लगता है कि कहीं ये ना हो इनका जो दिल चाह रहा है आपके साथ कमिटमेंट का, जो ट्रूली ये दिल से चाहते हैं आपके साथ कमिटमेंट बनाना, एक रिलेशन जो है वो लविंग बनाना स्टार्ट करना, इनको लगता है कहीं इनका दिल दुखी ना हो जाए या आपकी तरफ से इनको रिजेक्शन ना मिल जाए। तो एक इनर जो है ना वो स्टेलमेंट की एनर्जी मुझे इस इंसान की तरफ से आ रही है, जिसकी वजह से ये इंसान इमोशनली जो है ना वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द हेसिटेशन, बिकॉज ऑफ द इंडिसीजन, या कुछ लोगों का हो सकता है पास्ट का कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है। दैट्स वाई इनको भी समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से जो है वो आप लोगों की तरफ आगे बढ़ें, या किस तरह से जो है ये सब कुछ चीज़ों को जो है वो स्टार्ट करें। बिकॉज दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू, ये आपको एक लव रिलेशनशिप का जो है ना वो एक ऑफ़र करना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि आप लोगों से इनको या तो सच्चा प्यार है, या फिर दिस इज़ द पर्सन जो आपको एक शादी या फिर एक जो है ना वो एक रिलेशनशिप की
जो है वो ऑफ़र प्रपोज़ल जो है वो देना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप जैसा इंसान जो है ना वो शायद हो सकता है इनको ज़्यादा बेटर लग रहा है अपनी लाइफ के लिए। जैसे एक इंसान होता है ना, बड़ा उसको लाइफ पार्टनर बड़ा एक ट्रू दिख रहा है, वो चीज़ें इनको आप लोगों की तरफ से दिख रही हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ इनका कोई जो है ना वो सोल कनेक्शन है। कुछ लोग दिख रहे हैं यहाँ पे जिनको लगता है आप इनके सोलमेट हो, दैट्स वाई दे रियली वांट टू गिव यू अ प्रपोज़ल, क्योंकि इनको लगता है कि जिस तरह से ये एक प्रपोज़ल के लिए पर्सन चाहते हैं या प्रपोज़ल जिस इंसान को देना चाहते हैं वो उनको आप में दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है आप खुद भी इमोशनली मैच्योर हो, ये भी इमोशनली मैच्योर हैं, तो आप भी इमोशनली मैच्योर हो। बट बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे यहाँ पे एक पेशेंस की एनर्जी भी दिख रही है विद अ टेम्परेंस। ये सब कुछ सोच समझ के सुकून से करना चाहते हैं, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाहते कि किसी तरह से भी कोई चीज़ें डिसबैलेंस हो जाएं। बट राइट नाउ दे आर फीलिंग अलोन। अगर किसी को यहाँ पे फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है तो दिस इज़ द पर्सन जो शायद अपने पास्ट में किसी इमोशंस या किसी फीलिंग्स के हर्ट होने की वजह से जो है ना अभी आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि अब फर्दर अभी वो ये पर्सन जो है ना वो और ज़्यादा हर्टफुल चीज़ों को नहीं अभी हैंडल कर सकते। दैट्स वाई ये चीज़ें, या फिर अगर इनका पास्ट कुछ हर्टफुल रहा है तो ये इस वजह से भी आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है जिस तरह से पीस, जिस तरह से प्रोटेक्शन, एक सिक्योर रिश्ता इनका आपके साथ बन सकता है वो किसी और के साथ नहीं बन सकता, या ये आपके साथ बना सकते हैं। तो दैट्स वाई ये आपको जो है ना वो एक इमोशनल प्रपोज़ल जो है ना वो देना चाह रहे हैं, एक रोमांटिक रिलेशनशिप का, जिसके लिए इनके जो इमोशंस हैं वो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और ये इनके जो इमोशंस हैं वो इनको कहीं ना छोड़ नहीं रहे हैं। या बट बहुत ज़्यादा इनको मुझे दिख रहा है, एक होता है ना एक इंसान जिसको डीपली अफेक्शन हो रही है आपकी तरफ, इनको वो अफेक्शन आपकी तरफ दिख रही है, बिकॉज उनको लगता है यू गाइज आर द वन, जो शायद एक ऐसा इंसान है जो होता है ना एक इंसान ऐसा जो जिसको कोई compete नहीं कर सकता, इनको आप में वो दिखता है। ये आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, आपकी वर्थ समझ रहे हैं, उनको लगता है कि यहीं से चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट होती हैं कि एक इंसान आपको एक लविंग वाइब दे रहा है, एक बड़े पीस की उसके तरफ से आपको एक वाइब्रेशन आ रही है, एनर्जी आ रही है। तो ऐसे लोग मिलने ज़िंदगी में बड़े मुश्किल होते हैं और बहुत रेयर होते हैं कि आपको ऐसे इंसान मिले। तो इनको लगता है कि आपके साथ एक ऐसा जो है ना वो प्रपोज़ल दे के आपको एक ऐसा रिलेशन या एक ऐसा कनेक्शन बना सकते हैं जो किसी से भी compete नहीं कर सकता। तो आपकी खूबसूरती से, आपकी एक हम्बल या फिर आपकी सपोर्टिव जो है नेचर या आपकी ये एनर्जी देख के भी ना ये इंसान बहुत ज़्यादा आप लोगों से जो है ना वो एक तरह से इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं। चाहे ऐसा जब आपका नहीं इंटरेक्शन हुआ, होता है ना एक इंसान किसी के साथ कोई रिश्ते में नहीं आया, बट इनको ये चीज़ें आपकी तरफ से महसूस हो रही हैं, बिकॉज ये इंसान आपको स्पाई और सर्च कर रहे हैं, दे आर डेफिनेटली लुकिंग टू यू, दे आर इंटरेस्टेड इन यू, दैट्स वाई ये आपके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो यही चीज़ें इनको काफ़ी प्रोमिनेंट दिखी हैं आप में, दैट्स वाई ये आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, बिकॉज आपके अंदर एक सेंसिटिविटी, आपके अंदर एक सपोर्टिव नेचर, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका सॉफ्ट हार्ट, काइंड हार्ट देख के ये इंसान जो है ना वो बड़े ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं। इसीलिए आगे जो है वो प्रपोज़ल देख के काफ़ी लॉन्ग टर्म इन चीज़ों को देख रहे हैं, काफ़ी दूर की ये पर्सन जो है ना वो सोच रहे हैं, लेकिन अभी फाइनली कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये इनको या तो कोई डाउट है या फिर ये इंडिसाइजिव हैं कि ये हर्ट ना हो जाए, या आपकी तरफ से पता नहीं इनका ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट आप करोगे नहीं करोगे, उन चीज़ों में भी ना ये पर्सन जो है वो भी इंडिसाइजिव हो रहे हैं। अभी स्टेलमेंट की एनर्जी मुझे इस चीज़ से दिख रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं ज़ोडिक साइन की बात करूँ तो मुझे जेमिनाई की एनर्जी भी दिख रही है, सेजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। एज जो है 25, 26, 55 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है, 55, 555 है, 555 है कि इससे भी ज़्यादा मुझे दिख रहा है, 555, यस 555। तो कुछ हैं चीज़ें यहाँ पे चैलेंजिंग जिनको ये अभी चेंज करना चाहते हैं, जब तक उनका कोई डिसीजन फाइनल नहीं लेंगे तब तक इस इंसान की तरफ से आपको प्रपोजल नहीं मिलेगा। अदरवाइज़ इनको विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड विद द नाइट ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा सडक्शन हो रही है आप लोगों की तरफ। यस, एक होपलेस रोमांटिक दिख रहा है मुझे ये पर्सन आप लोगों को लेकर, या तो आप लोगों का ज़ोडिक साइन सेम है
या बट ये बहुत ज़्यादा डीप इंटीमेट आपके साथ जो है ना वो एक कमिटमेंट और एक रिलेशन बनाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे अफेयर नहीं दिख रहा, मुझे यहाँ पे एक रिलेशन, एक कमिटमेंट दिख रही है। सो नंबर 14 भी इम्पोर्टेंट है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का, आप दोनों का सेम डेट ऑफ बर्थ 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। सो 20+ मोस्टली मुझे एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।